प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूँ। प्रिय छात्रों, इसमें ध्यान देंगे कि जो है आगामी बोर्ड एग्जाम जो होना है 2021 में, तो उसमें जो है हिंदी 100 मार्क्स जो है पढ़ना अनिवार्य हो गया है। पहले जो था सिलेबस था 50 मार्क्स इंग्लिश और 50 मार्क्स हिंदी, तो उसको बिहार बोर्ड ने उसको हटा दिया है, यानी सिलेबस से उसको हटा दिया है। तो ऐसे में आपको जो है इंग्लिश 100 मार्क्स और हिंदी 100 मार्क्स पढ़ना अनिवार्य हो गया है। तो हम वही जो है आज का वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी आज हम उन छात्रों के लिए जो साइंस से पढ़ते हैं, कॉमर्स से पढ़ते हैं और आर्ट्स से पढ़ते हैं, उन छात्रों के लिए जो है इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। और जो है हिंदी 100 मार्क्स के जो है मैं जो है गद्य खंड लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स आईएससी, आईकॉम, आईए और बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जो है यह जो है हिंदी 100 मार्क्स के। तो आज हम जो है गद्य खंड के जो है पूरे जो है 13 जो है इसमें देख रहे हैं, जो ब्लैक बोर्ड पर देखिए कि इसमें टोटल गद्य खंड का जो है 13 पाठ है। और इसमें जो है रचनाकार और पाठ का नाम लेकर आया हूँ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा संक्षेप में कहेंगे सारे पाठ के बारे में, और याद दिलाने का कुछ जो है फनी ट्रिक्स आपको देंगे ताकि जो है याद हो जाए, क्योंकि यह याद करना सबसे पहले जरूरी है। आप जानते हैं कि हिंदी 100 मार्क्स का जो है बुक का नाम जो है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए है। तो आप अगर वो हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें जो है पेज में दिया होगा गद्य खंड, काव्य खंड। तो टोटल गद्य खंड में जो देख रहे हैं, इधर मैंने जो है कई पाठ लिख दिए, यानी 6 पाठ इधर लिख दिए, रचनाकार का नाम लिख दिए, फिर इधर जो है 7 से लेकर 13 तक पाठों का नाम लिख दिए, और उसके बाद इधर रचनाकार के नाम लिख दिए। तो इस सारे पाठों को मैं अभी तुरंत बता देता हूँ, याद करा देता हूँ। तो इससे पहले चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर जो है हिंदी का सिलेबस बना दिए हैं, उसको अभी तक ने आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, उसे जाकर आप देखें। हिंदी 100 मार्क्स और इंग्लिश 100 मार्क्स दोनों का सिलेबस का वीडियो अपलोड है, उसे जो है आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसे देख ले। उसके बाद इंग्लिश का पूरा राइटर नेम खत्म हो गया है, अब जो है हिंदी के राइटर नेम लाए हैं। उसमें जो है पहले मैं गद्य खंड को एक वीडियो में बनाऊंगा, और दूसरा वीडियो हमारा रहेगा वह काव्य खंड का रहेगा, यानी कविता का रहेगा। चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग जो है मैथ, हिंदी, इंग्लिश के जो है पूरा जो है टेंडर ले चुका है, और जो है सारा को खत्म करके ही रुकेगा। और इस पर जो है बहुत सारा काम हो रहा है, नोट्स वगैरह तैयारी हो रहा है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसका समरी, राइटर जो है इंट्रो, सारा वीडियो जो है रेडी है। धीरे धीरे जो है एक एक करके लोड कर दूंगा, और आगामी एग्जाम में हिंदी के आप धुआं उड़ाएंगे, इंग्लिश के धुआं उड़ाएंगे, यहाँ तक कि 12th क्लास के मैथ भी आएगा, उस सारे को आप धुआं उड़ा दीजिएगा। एग्जाम में जो है बहुत सिलेबस इजी कर दिया है बिहार बोर्ड। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गद्य खंड में जो है पहले पाठ का नाम है बातचीत। यह एक निबंध है और इसका रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। तो इसको अगर बातचीत जो है, बातचीत का मतलब हुआ कि कोई दो व्यक्ति अगर बात करता है, उसके बारे में चर्चा किया हुआ है, तो हमको याद रखना है कि बातचीत के राइटर बालकृष्ण भट्ट कैसे याद होगा। तो आप जानते हैं कि इसमें भी बातचीत का बा पहला लेटर है, और ये बालकृष्ण में भी पहले बा लेटर है। तब ब आकार बाबा, यानी बालकृष्ण जो है बाबा कहते हैं बालकृष्ण से, क्या भटर भटर बोलता है, क्या बातचीत करता है चुपचाप गुप्त। कुछ हमको भी कहो कि कति भटर भटर बोल रहा है, कभी तेजी में बोलता है, कभी धीरे धीरे बातचीत करता है। तो बालकृष्ण जो है यही ट्रिक इसका है कि आप इसे याद कर ले, या बाबा इसको ट्रिक लगा दो। इसका भी पहला लेटर बा है, इसका भी बा है। तो लगता है, उम्मीद है कि आप इसको याद कर लिए होंगे और याद भी हो गया होगा। तो भटर भटर आप लोग कम कीजिए, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तब बातचीत भी कम कीजिए। आजकल बच्चे पढ़ते कम है, बातचीत ज्यादा करते हैं, लेकिन आप लोग तो बातचीत कम करते होंगे। तो इसमें बातचीत का चर्चा हुआ है, तो इसको बातचीत का क्या बातचीत, तो बालकृष्ण भट्ट ने कहे हैं कि बातचीत जो होता है, जो अच्छा बातचीत कब होता है, तो दो व्यक्ति के बीच अच्छा बातचीत होता है। 2 से अधिक हो गया तो समझिए चुंगलपन शुरू है, यानी 2 व्यक्ति है, उसमें तीसरा आ गया तो बातचीत जो है अच्छी ढंग से नहीं होता है। और 2 आदमी जो है 2 व्यक्ति रहते हैं तो बातचीत बहुत अच्छा से करता है, खुल के करता है अपना बात। लेकिन तीसरा आता है तो कहता है बात कहीं लीक न हो जाए। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट बताए हैं कि बातचीत जो होता है, यह जो है वाक शक्ति जो है, हम लोग जो कोई भी चीज बोलते हैं, अपने बातों को अपना आदान प्रदान करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, तो दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं,
वही होता है वाक शक्ति। और वाक शक्ति जो है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक शक्ति है। अगर वाक शक्ति अगर नहीं होता इंसान में, बोलने की शक्ति नहीं होता, तो आदमी गूंगा लुंज पुंज कोना में बैठा हुआ रहता। तो जानते हैं ना कि बातचीत करने के लिए वाक शक्ति चाहिए, कैसे बोलना है, किस तरह से बातचीत करना है। अगर 2 से अधिक व्यक्ति है तो बातचीत अच्छा नहीं है, 2 से और 3 से अधिक हो गया तो और कचरा होगा। तो चलिए बातचीत बालकृष्ण भट्ट जो है आप याद कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था, यह एक कहानी है और यह इसका राइटर कौन है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो किसने क्या कहा रे, उसने कहा था, यानी किससे कहा था, चंद्रधर शर्मा से कहा था, शर्मा गुलेरी से कहा था। तो क्या कहा था, अरे तो किसी को पता नहीं है। उसने कहा था, क्या कहा था, तेरे सब का चंद्रधर शर्मा से कहा, शर्मा गुलेरी से कहा, समझ गया। तो ये एक दूसरे से कहा कहन कर रहा है, किसने किससे कहा और उसने किससे कहा और क्या कहा, ये बात किसी को पता नहीं है। तो इसका तो विशेष ट्रिक नहीं है, लेकिन यही ट्रिक है कि चंद्रधर शर्मा से कहा और शर्मा गुलेरी से कहा, क्या कहा, तो उसने कहा था, लेकिन किसी को पता नहीं। पास्ट टेंस की बात है, प्रेजेंट टेंस में कौन कहेगा। तो इसमें जो है एक कहानी है कि उसने कहा में मतलब 2-4 जो है मुख्य कैरेक्टर है, यानी जो है मुख्य पात्र है, जिसमें एक है लहना सिंह। अरे लहना तो रुपया रुपया लगाते उसको बोलते हैं। तो इसमें एक प्रमुख जो है नायक है, कैरेक्टर है, उसका नाम है लहना सिंह। और उसके बाद दूसरा एक है सूबेदारनी। तो दोनों जो है बचपन में दोनों का एक तरह से कहिए छोटा सा दोस्ती हो गया था। अमृतसर पंजाब की कहानी था, दोनों अपने मामा कने आए थे। कौन, तो लहना सिंह और एक जो थी लड़की जो बड़ी होकर के जो है सूबेदारनी बन जाती है। 25 साल के बाद फिर दोनों का मुलाकात होती है। यानी मिला जुला के छोटा सा एक लव स्टोरी इसको कह सकते हैं, कहानी के तौर में लव स्टोरी कहानी है। तो इस पर जो है विशेष फोकस नहीं। तो इसमें लहना सिंह की कहानी है और बजीरा सिंह है, उसके बाद जो है हजारा सिंह है, उसके बाद जो है सूबेदारनी है, बोधा सिंह है। तो ये सब जो है इसका पात्र है। इसका कहानी जब समरी कहेंगे तो उस समय आपको बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। ये सब थोड़ा लव स्टोरी है, इस सब में ज्यादा डिटेल करेंगे तो और पार्ट मेरा छूट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट, संपूर्ण क्रांति। ये तो भाषण है, ये क्या है, तो ये भाषण है। ये जयप्रकाश नारायण द्वारा यह भाषण दिया गया था। लेक्चर नेता से नहीं देते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी बहुत बड़ा जो है बिहार के लीडर थे, नेता थे। इन्होंने जो है आंदोलन किए थे, क्रांति किए थे, बहुत सारा क्रांति करके गांधी मैदान में जो है ये भाषण दिए थे। और भाषण 1974 ईस्वी में दिए थे, यानी 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। तो ये बहुत बड़ा एक जीके है, यानी इसको हम जेपी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं और शॉर्टकट इनका है जेपी, जयप्रकाश नारायण। तो जेपीएन भी बोल सकते हैं, चाहे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। संपूर्ण क्रांति वही किए थे 1974 में। इनका लेक्चर है, इन्होंने भाषण दिए थे वहां, कहाँ, तो संपूर्ण क्रांति मतलब पूरा जान जीव लगा के क्रांति किए थे। और गांधी मैदान में जो लेक्चर दिए थे उसमें जो है बताए थे कि जो है क्रांति जो करना है तो नवजुवक जो है आगे आओ और अपने हक की लड़ाई करो, अपने जो है गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस सब को जो है दूर करो और अपने हक की लड़ाई लो, सरकार से लड़ो, लड़ाई करो, क्रांति करके अपना अधिकार खोजो। ये जयप्रकाश नारायण जी ने कहे थे, यानी वही भाषण में जो दिए थे उसमें इनका भाषण से बहुत लोग प्रभावित हुए थे। इसी का चर्चा है। जब हम इसका जो है सारांश लेकर आएंगे, क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अर्धनारीश्वर है, यह एक निबंध है और यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा यह लिखा गया हुआ है। तो आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हमारे देश के राष्ट्र कवि है और उन्होंने बहुत सारा काव्य खंड जो है या कहानी गद्य खंड जो है लिखे हैं। वैसे स्थिति में इनका मुख्य पाठ जो है अर्धनारीश्वर। अर्ध मतलब आधा, नारी मतलब जानते हैं स्त्री, ईश्वर इसमें है तो ईश्वर मतलब भगवान। तो अर्धनारी का जो रूप धरे थे वह ईश्वर भगवान कौन थे, तो वह जो थे शिव जी थे। यानी शिव के जो है पाठ जो है शिव के नाम पर यह समर्पित है, क्योंकि शिव भगवान ही आधा नारी और आधा स्त्री का जो है रूप धारण किए थे। तो रामधारी सिंह दिनकर में देख रहे हैं अर्धनारीश्वर, ईश्वर का वास है और राम से भी इनको नाम है। राम भी एक ईश्वर है, भगवान है, समझ गए। यहाँ देख रहे हैं कि राम है, रामधारी सिंह दिनकर, यानी राम से भी जुड़ा हुआ है और ईश्वर से भी जुड़ा हुआ, अर्धनारीश्वर। तो आप लगभग ये भी याद हो गया होगा।
तो इसमें जो है विशेष रूप से महिला महिला और जो है पुरुष का जो है इक्वलिटी की बात की गई है, यानी समानता की बात की गई है कि पुरुष से महिला कम नहीं है और वह हर क्षेत्र में आगे है। तो इसमें कहा गया है कि जो है पुरुष जो है नारी के बारे में जो है बताया गया है कि नारी और पुरुष में कोई एक दूसरे से कम नहीं है, कंपेयर नहीं किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं जा करके एक जो है हर पुरुष के सफलता में नारी का भी बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने कहे हैं। इसलिए नारी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यानी हीन भावना से नहीं दे सकते हैं, अपने आप को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। इसलिए इसमें यही चर्चा विशेष रूप से। आगे हम बढ़ते हैं रोज कहानी। रोज कहानी सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अज्ञा जी ने लिखे हैं। तो पाठ बड़ा छोटा है, एक कहानी है बड़ा छोटा है, उतने बड़ा इसका राइटर का नाम है। तो सिंपल, ये जो छोटका है ना पाठ, उसका राइटर बड़का गो। आइए इधर भी देख लीजिए, यहाँ एगो पाठ बड़का गो है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसका राइटर छोटा है। तो पूरे हिंदी के गद्य खंड में जो सबसे छोटा पाठ है वह रोज है और उसका सबसे बड़ा राइटर है। यहाँ आइए, हिंदी के पूरे पाठ में सबसे बड़ा पाठ यहाँ ई है देखने में, और इसका राइटर सबसे छोटा है, मान लिया। तो देख लीजिए, बहुत इजी है ट्रिक। अब देखिए, रोज 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 क्या करता हो, रोज रोज कहानी है। आई जो है सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अज्ञा है। तो रोज रोज जाके अज्ञा जी से पूछता है कि क्या समाचार है। तो अज्ञा जी क्या कहता है, सही बा सही बा। रोज का समाचार पूछा था, सही बा अज्ञा, क्या बात, सही बा अज्ञा। रोज रोज अगर समाचार कहीं पूछने जाइएगा केकरो से तो क्या कहेगा, सही बा, यानी स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद और व से बासियान अज्ञा, यानी सही बा अज्ञा जी। समाचार सही बा अज्ञा जी जाके रोज रोज, मान लिया जब भोले सर से पूछ दिए, चाहे केकरो से पूछ दिए, कोई लड़का से पूछ दिए कि भोला जी बताइए अज्ञा जी जाके क्या समाचार बा, तो कहता है सही बा समाचार। यानी स से सच्चिदानंद, ह से हीरानंद, सॉरी ही से हीरानंद, व से बादशाह अज्ञा। नाम बड़ा है लेकिन शॉर्टकट है, इसके शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा सही बा। स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, व से बादशाह अज्ञा। यानी रोज पाठ के राइटर कौन हो गया, सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अज्ञा। उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा। और रोज पाठ के बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लीजिए कि ये राइटर जो है ये अपने एक जो है दूर के रिश्ता में सिस्टर के बारे में चर्चा की हुई है। इनका सिस्टर का नाम है मालती, और मालती जो है इनका ममेरी, चाहे जो भी हो, रिश्तेदारी बहन लगती थी। और जब ये पढ़ते थे, और ये जो है इसका बहन जो मालती थी वो भी पढ़ती थी कहीं अपना घरे, जहाँ पे जो है राइटर जो है अज्ञा जी जाते थे उसके यहाँ, तो उसको पढ़ते हुए देखते थे। एक समय ऐसा आता है कि जो है मालती जो है क्या होता है, उसका शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, मालती को विवाह हो जाता है और उसका विवाह एक डॉक्टर से हो जाता है। तो उस शादी के फंक्शन में नहीं गए रहते हैं। तो कुछ साल के बाद जब जाते हैं मालती के यहाँ, उसके ससुराल जाते हैं, तो वहाँ जो है अज्ञा जी जाते हैं। तो मालती का हस्बैंड का नाम था महेशर। तो महेशर जो है डॉक्टर था। वो बेचारा जो है ऑपरेशन, काट छाट और ये चीर फाड़ यही सब करता था। और वो बेचारा डॉक्टर था, तो समय से घरे आते थे खाना खाने, फिर चल जाते थे हॉस्पिटल, फिर आते थे। और जो है मालती को काम बांट दिया था, और वो जो है हमेशा जो है काम में व्यस्त रहती थी। तो जब ये जो अपने बहन यहाँ गए, मालती यहाँ, तो वहाँ जो देखे तो मालती जो है बहुत एक तरह से दुखी तो नहीं थी, लेकिन काम में व्यस्त थी। उसको न बात करने का ये था कि हम जो हमारा भाई आया है, कोई सुख बुख नहीं था, सीधे काम करती थी, रूटीन में बंध गई थी। यानी जिस समय वह पढ़ती थी उस समय एकदम खुलल मिजाज के थी, और जब वह शादी हो गया तो बंध गई एक जो है शादी के बंधन में। और जो है उसका एक पुत्र रहता है, बड़ी ही चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा। अब उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के राइटर कौन है, भगत सिंह। तो भगत सिंह के नाम तो आप जानते होइएगा। ये जो है देश के क्रांति में, आजादी दिलाने में बहुत सारे जो है अपना जान भी कुर्बान कर दिए थे, यानी अपना फांसी इनको हो गया था, जेल में थे। तो जब ये जेल में थे उसी समय भगत सिंह ने जो इनका 3 मित्र जो थे, असेंबली में जो है बम जो है ब्लास्ट किए थे, उसमें जो है 2 मित्र पकड़ा गए थे।
और एक मित्र और थे, वो भी पकड़ा गए थे। तो तीनों को जो है फांसी हुआ था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो इन्होंने अपने मित्र के पास जो है एक पत्र लिखे थे जेल में से, जब एक समय था जब तो ये आत्महत्या करने के कगार पर थे। इसमें वही चर्चा किए हुए थे। तो दोनों दोस्त अपना जो है अंतरात्मा जो है शेयर करता है कि जो है मरना जो है कायरता है, मरना नहीं चाहिए, जो है आत्महत्या करना ठीक नहीं है, उसी का चर्चा है। तो एक पत्र लिखते हैं और जो है एक लेख लिखते हैं। तो लेख में भगत सिंह कहते हैं कि देखिए, छात्र को जो है पढ़ने के साथ साथ यानी राजनीति भी करना चाहिए, यानी सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यानी प्रैक्टिकल भी करना चाहिए, यानी सिर्फ किताबी भाषा नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ जो है कुछ प्रैक्टिकल करना है, नेता भी बनना है, नेता बनना चाहिए, राजनीति में भाग लेना चाहिए और देश के जो है क्रांति में भी भाग लेना चाहिए। तो इसमें एक लेख है, यानी एक एस्से हुआ और एक पत्र हुआ, दो चीज के जिक्र किया हुआ है भगत सिंह ने। यानी एक लेख लिखा है तो जनरल सब छात्रों को इंडिकेशन करना चाहते हैं, और एक पत्र जो है वो सुखदेव के नाम से वह पत्र जो है लिखे हैं कि उसमें वर्णन किया गया है कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है। उसी सब का विशेष रूप से चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सादा नीरा, यह एक यात्रा वृतांत है और इन्हें इसको राइटर जो है, इसका रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अब बताइए, ओ सादा नीरा, तो सादा मतलब होता है प्लेन, यहाँ नीरा है तो आकार हटा देंगे तो नीर हो जाएगा। नीर मतलब होता है जल, यानी सादा जल लाइए ना, पीना होता है तो क्या करते हैं कि सादा जल लेके आइए। ऐसे भी सादा नीरा इस पाठ के इसलिए नाम पड़ गया है क्योंकि यह गंडक नदी के बारे में चर्चा है, इसमें गंडक की पानी के बारे में चर्चा है, और गंडक के किनारे जो भी लोग बसते हैं, दुख दुरिया जो भी दुख जो है जीवन यापन करते हैं, सांस्कृतिक वातावरण, उसी का चर्चा इसमें सादा नीरा में है। तो सादा नीरा एक यात्रा वृतांत है। घूमने के क्रम में जो है राइटर जगदीश चंद्र माथुर इसको लिख दिए थे। ये कैसे याद होगा? तो सादा नीर, अगर आकार काटते हैं तो सादा नीर। अगर भगवान के अगर बात चर्चा होती है, जगदीश मतलब होता है ईश्वर, भगवान, जगत को संभालने वाले, तो उनको जब पूजा पाठ करते हैं तो पानी सादा देते हैं कि नहीं? साफ सुथरा पानी दीजिएगा कि गंदा दीजिएगा? भगवान का अगर धोना होगा तो उसको पानी साफ सुथरा देंगे, न कि जाएंगे भोकल पानी ले लेंगे, जूठा पानी ले लेंगे। तो सादा नीर मतलब एकदम प्लेन पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे। और जगदीश का मतलब हुआ ईश्वर, उसके चाहे चंद्र मतलब चंद्रमा होता है, उसको भी पूजा करेंगे तो पानी अच्छा चाहिए, और न तो न पानी अच्छा लगेगा तो मार के थूर देंगे, बस माथुर याद हो जाएगा। माथुर याद नहीं हो जाएगा, मार के थूर देंगे, अपने याद हो जाएगा। पानी लाने के लिए कहे, सादा नीर कहे लाने के लिए, आप लिया खराब नीर, पानी गंदा, तो मार के थूर देंगे, बस माथुर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, मार के थूर देंगे, खराब पानी लगेगा। आपको नहीं कहा जा रहा है, मतलब समझाया जा रहा है, ट्रिक दिया जा रहा है, चिंता नहीं कीजिए। अगला पाठ जो है सिपाही की माँ, यह एक एकांकी है, यानी एक ही अंक पर जो है चर्चा किया गया है, एक विषय पर चर्चा किया गया, वही सिपाही की माँ है। इसका राइटर मोहन राकेश। एक छात्र आया, बोल रहा है कि सर हमको हिंदी के सब राइटर याद है। हम बोले सबसे पहले कौन राइटर का नाम तुमको याद हुआ, कौन पाठ हुआ? तो वो छात्र जो है बोला कि हमको सिपाही की माँ सबसे पहले याद हुआ। हम लोग कैसे? तो वो बोली कि हमारे जो है ना एक अंकल है, वो सिपाही है और उनका पुत्र दो है, उनका नाम है वो के मोहन, वो के नाम है राकेश, इसलिए ये पाठ हमको सबसे पहले याद हो गया। यानी सिपाही की माँ मोहन राकेश उसका राइटर है। वो बच्चा यही बोला और बोला ये सबसे पहले हमको याद हुआ, क्योंकि उसके घर में जो है सिपाही था, मतलब दादी में कहिए तब, चाहे अगल बगल में कहिए, तो उसका जो है दो पुत्र था, मोहन और राकेश, इसलिए सिपाही की माँ का जल्दी जो है उसको याद हो गया। अब सिपाही की माँ में भी थोड़ा कहानी बड़ा है। इसमें बिस्नी रहती है, मानक रहता है, उसके बाद दो लड़की रहती है, उस सबका जो है दीनू है, कुंती है, इस सब का जो है चर्चा इसमें कहा गया है। थोड़ा बड़ा सा ड्रामा टाइप का पार्ट है, इसको हम जो है समरी में क्लियर कर देंगे। आगे है प्रगीत और समाज, यह एक निबंध है, इसका राइटर नामवर सिंह है। नामवर सिंह, प्रगीत और समाज निबंध के राइटर नामवर सिंह। अब देखिए, नाम न करना और नाम, वर मतलब तो होता है दुल्हा, शायद यही होता है, हाँ देखना पड़ेगा, मतलब वही होता है नाम वर। अब वर को नाम बड़ा कब होता है? जब समाज में जाएगा शादी करने, लड़का जाता है समाज में शादी करने, तो वहां उसको खूब नाम होता है। कहेला तो हथिन कथी, तो अलथिन शादी करे, ये होथिन यहाँ के कुटुम्ब, दुल्हा, मान सम्मान करा, इसलिए समाज में उसका खूब रेस्पेक्ट होता है। अब परगीत मतलब खूब गीत गाया जाता है, खूब जो है दूसरा, परगीत मतलब दूसरा गीत गाता है। गांव घर की महिला आएगी,
माई के बुझा के दंदना दिल है, खूब गाती है प्रगीत। प्रगीत और समाज नामवर सिंह, इसको याद हो गया होगा। और एक तरह से प्रगीत का मतलब हुआ कि दूसरे की तरह, दूसरे के लिए जो गीत गाया जाता है वही प्रगीत होगा। और समाज की चर्चा होता है इस पाठ में, यही बात की चर्चा विशेष रूप से है। तो नामवर सिंह, इसको याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये भी याद हो गया होगा। आगे है जूठन, यह दलित आत्मकथा है। यह जो है कहानी जो है थोड़ा दुखी है, दुखी कहानी है। और गरीब जो है राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रहते हैं, वो छोटे तबके से आते हैं, यानी छोटे जो है दलित थी वर्ग से आते हैं, इसलिए जो है कष्ट काटे रहते हैं। वही बात जो है इसमें चर्चा करते हैं जूठन। और जो है जूठन जो है शब्द यानी जूठा चीज से रिलेटेड है, खाना हो, भोज हो, उसमें अगर जो भी चीज जूठा होता था उसी का चर्चा होता था। कि जब ये बचपन में राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो जो है इनके घर के जो भी सदस्य जाते थे गांव घर में बड़े आदमी के पास, तो जूठा देते थे खाने के लिए और काम बहुत करवाते थे। इसका कहानी थोड़ा सैड है, इसको हम जब समरी कहेंगे तो उसमें विशेष रूप से चर्चा कर देंगे। तो इसमें एक लड़का का नाम था ओम प्रकाश, वो जूठा उठा खाता था, क्या करता था पता ना, बनता था वाल्मीकि, नाम था उसका ओम प्रकाश। और यह जो है जूठन की चर्चा है इसमें, जूठा खाने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह एक डायरी लेखन है। आप जो है दैनिक जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उसको लिख देते हैं। हमारे साथ एक भोला है, वो हमेशा क्या करता है, डेली इंडिकेशन जो पढ़ेगा वो लिख लेगा कि चलिए आज सर ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, तो हमेशा लिखते रहता है, नोट बनाता रहता है और डेट लिखता रहता है। तो कहने का मतलब आप पढ़िए, तो उसको पढ़िए, रीड करिए कि आज हम ये चीज पढ़े हैं यूट्यूब पर या किताब से पढ़े, उसको हम नोट करते जाएंगे ऊपर। ऐसे भी होमवर्क, क्लास वर्क ये सब लिखते थे, डेट लिख देते हैं। उसी तरह से जो भी पाठ पढ़िए उसको लिख लीजिए। तो इसमें जो है मलयज जो रहता है अपने आत्मकथा को, अपना बारे में हर क्षण हमेशा जो बात उसके साथ घटता हुआ जो एक डायरी में नोट करते जाता है। और जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन रहता है, वो अकेला बेचारा रहता है। और अंततः ये राइटर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है, मर जाता है। और इन्होंने बहुत सारा बात लिखते हैं, इसलिए अपनी आत्मकथा को डायरी में लिखते हुए अपना जो जीवन में उसका दुखी कहानी हो, सुखी कहानी हो, क्या नौकरी सर्विस क्या किया, उस सारे बात को एक डायरी के माध्यम से नोट कर देता है। और उसी बात को सेम डायरी को इस पाठ में उतार दिया गया है। पाठ देखने में बड़ा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज बेचारा अकेले क्वार्टर में रहता है कहीं, और जो है वही बात सब लिखता रहता है। और थोड़ा दुखी भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। और यह मलयज राइटर के बात यही है, एक डायरी की कहानी इसमें है, अपना पूरे उसका जीवनी के बारे में कहानी है, सारा बात लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इतना है लेसन मेरा। पाठ का नाम है 12 तिरिच। यह एक कहानी है और इसका राइटर कौन है, उदय प्रकाश ना, उदय प्रकाश। अच्छा, तिरिच है, आई में 6 दीर्घिकार लगा देते तो हो जाता तिरछी। अच्छा, प्रकाश जब सूर्य के सवेरे में जो उदय होता है, जब सूर्योदय सुबह में होता है तो उसका प्रकाश तिरछा आता है। सपोज डेट इधर सूर्योदय हुआ तो इधर उदय हुआ तो इधर आया प्रकाश, उसका प्रकाश आया तो तिरछा आया। तो तिरछा न कहेंगे, तिरिच कहेंगे। ये पाठ के अनुसार क्या कहेंगे, तो तिरिच कहेंगे। प्रकाश उगा यानी सूर्योदय हुआ, यानी सूर्य का उदय हुआ और उसका प्रकाश आया तो उदय प्रकाश। तिरछा जो उसका प्रकाश का किरण जो आया, ठीक है, किरण जो आया वह किरण जो है तिरछा आया, तो तिरछा न करके तिरिच याद करेंगे। तो अब चलिए, ये तो याद हो गया। उम्मीद है कि ये जो है याद हो गया। नहीं, जब सूर्योदय होता है, उदय होता है, तो उसका प्रकाश कैसा आता है, तो तिरछा आता है, नहीं तिरिच आता है, यानी तिरछा आता है। और तिरछा से याद कर लेना है तिरिच, तो याद हो गया होगा। तब चलिए इस पाठ में क्या है उस कहानी को कह देते हैं। तो इस पाठ में है, तिरिच एक विषैला जंतु का नाम है जो राइटर के पिताजी को काट लेता है और जो मरने के कगार पे रहते हैं। और उस समय जो है राइटर सपना देखते हैं, तो सपना में देखते क्या है कि उन्होंने तिरिच को जला दिया है, मिटा दिया है जंगल में जाकर। और जब तिरिच को जला देता है तो उसका विष नहीं लगता है, वो विषैला जंतु है। इसी का इसमें कहानी है। तो तिरिच के राइटर उदय प्रकाश है। आगे हम बढ़ते हैं, शिक्षा। तो शिक्षा जानते हैं, इसको अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं। और यह शिक्षा शास्त्र के बारे में जानकारी मिलता है। अब इसमें जे कृष्ण मूर्ति, शिक्षा लेना है तो कृष्ण भगवान की मूर्ति रख के खूब पूजा कीजिए ना, जय जय हो जाएगा। जे कृष्ण मूर्ति, जय जय हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण भगवान के फोटो रख के और जयकारा लगाइए
आपको शिक्षा होना कैसे शुरू हो जाता है से देखिए। चलिए, उम्मीद है कि भी पाठ याद हो गया होगा कि कृष्ण मूर्ति यानी कृष्ण की मूर्ति ले करके जय कीजिए और शिक्षा आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, इसमें हम नाम की चर्चा करते हैं भगवान के, गॉड के, तो सबका भगवान अलग अलग है, तो जो जैसा आएगा उसको ट्रिक देने का कोशिश करते हैं। आइंदा इसको अपना जो है नहीं लेना है निगेटिव में, क्योंकि इसमें जो है किसी स्वतंत्र है, इसमें बच्चे जैसे है उसको याद करिए, मेरा एक ट्रिक था। और यहाँ शिक्षा जो है एजुकेशन की बात चर्चा किया गया है, जय कृष्णमूर्ति। तो जय कृष्ण शिक्षा आप जानते हैं कि सबके लिए जरूरी है, और इस पाठ में यही बात की चर्चा की गई है कि जो जो व्यक्ति, जो जो भारत के इंपोर्टेंट व्यक्ति है, यानी महान पुरुष है, जो शिक्षा वर्ग पर भी काम किया, आंदोलन के साथ साथ, आजादी होने के साथ साथ जो एजुकेशन वर्ग पर काम किया है, इस फील्ड पर काम किया है, वह उसी बात को इसमें विशेष रूप से चर्चा है। जैसे महात्मा गांधी राइटर भी थे, देश के क्रांति भी किए थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत सारा इस तरह के चंद जो है राइटर सब थे, स्वामी विवेकानंद से, वो सब बहुत सारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं। विशेष रूप से उन्हीं का जो है इसमें चर्चा किया गया है। जय कृष्णमूर्ति जी ने यही बात का विशेष रूप से चर्चा किए हैं। तो उम्मीद है कि जो इंटरमीडिएट साइंस के छात्र हैं, यानी कॉमर्स के छात्र हैं, आर्ट्स के छात्र हैं और बिहार बोर्ड से संबंधित है, और जो है उनको पढ़ना है 100 मार्क्स हिंदी दिगंत भाग 2 कक्षा 2 12 के लिए, उनके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला, इसको याद कर लीजिए। क्योंकि यह याद कीजिएगा तो आपको जो है व्याख्या करने वाला, लघुतरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सारांश जो भी होगा उसमें सबसे पहले इसी का जरूरत होगा। हमेशा याद रखिए कि कोई भी अगर बुक पढ़ना तो उसका पेज नंबर जो है कवर पर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसका पार्ट कितना है, लेसन कौन है, राइटर नेम क्या है, उसका जो है टॉपिक है, उसका कहानी क्या है, उस नाम से ही प्रतीत हो जाता है कि पाठ में क्या होगा। जूठन है तो जूठा की बात किया गया होगा, सिपाही है तो सिपाही की बात की होगी, उसकी माँ की चर्चा है। तो चंद बातें इसमें जो है चर्चा इस तरह से किया गया है। लगभग उम्मीद है कि सारा पाठ के जो है नाम और रचनाकार के नाम याद हो गया होगा। यह जो है हिंदी का जो है दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए जो है 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। इसके बाद हम अगला पार्ट में जो है काव्य खंड लाएंगे, जो आपको उसमें भी 13 लेसन पढ़ना है, इसमें भी 13 पाठ पढ़ना है और उसमें भी 13 पाठ पढ़ना है। तो 13 13 26 पाठ पढ़ना है आपको टोटल हिंदी में। और उसके बाद जो भी व्याकरण का पोर्शन होगा सारा का वीडियो, एक एक वीडियो करके लाएंगे। समास जो हो गया, संधि विच्छेद, लिंग निर्णय, पर्यायवाची, उसके बाद विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी सारे टॉपिक से जो सवाल पूछते हैं उसको हम जो है सारे टॉपिक को एक एक करके लाएंगे और सारा जो है आपको क्लियर करा देंगे। तो उम्मीद है कि यह जो है वीडियो आपको काफी समझ में आया होगा, सारा पाठ नाम और रचनाकार का नाम याद हो गया होगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।